क्रोध और बोध, मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे जीवन में क्रोध आता है तो ना तो मुझे भक्ति मिलती है ना मुझे मुक्ति मिलती है। क्रोध जो है हमें मुक्ति और भक्ति से दूर कर देता है। एक भाव तो ये है, अभी मुक्ति और भक्ति की बात सुन रहे थे ना, कि धनुष रखा हुआ है और वो धनुष कहता है कि मैं टूट गया हूं लेकिन सीताराम जी को जोड़ के टूटा हूं। धनुष ये भी तो कह रहा है कि टूटने के बाद मुझे भक्ति और मुक्ति दोनों ही प्राप्त हो गए। भगवान श्री राम जी के चरणार बिंदों में किसका वास है? भक्ति का वास है। बोलो, है ना भक्ति का वास? और यूं कहा जाए कि भक्ति का भी वास है तो मुक्ति का भी वास है। भगवान सीताराम जी के चरणार बिंदों से आप जुड़ जाएंगे तो आपको भक्ति भी मिलेगी और मुक्ति भी मिलेगी। दोनों बातें एक साथ जुड़ेंगे। धनुष भगवान के चरण में गिर गया तो मुक्ति और भक्ति दोनों को प्राप्त हो गया। भगवान के चरण में गिरने का समय अगर मिल जाए, ये सुंदर अवसर भगवान के चरणार बिंदों में गिरने वाला अगर आ जाए तो कहना ही क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी भी चरण भगवान का श्री चरण चाहते हैं, भरत जी भी भगवान का चरण चाहते हैं, भक्त जितने भी हैं सब भगवान का चरण ही चाहते हैं। चरण परेउ प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत। क्यों भाई, प्रमाण है कि नहीं? पाहि नाथ कह पाए गुसाई भूतल परेउ लकुट की नहीं। पद राजी वरण नहीं जाई मुनिमन मधु बसै जिन माही। बहुत प्रमाण है। धनुष भी यही चाहता है कि वही चरणार बिंद जिसमें ऋषि मुनि महात्मा निवास करते हैं, उन्हीं चरणों की शरण मुझे मिल गई और टूटने के बाद ही तो ये स्थिति जुड़ी। लेकिन जब क्रोध हमारे जीवन में आता है तो हम भक्ति से भी दूर हो जाते हैं और मुक्ति से भी दूर हो जाते हैं। क्रोध पाप कर मूल, क्रोध करना नहीं चाहिए। क्रोध को रोकने की कोशिश करना चाहिए। एक सज्जन कहने लगे, स्वामी जी यदि कभी कोई अव्यवस्था फैलती है और उसमें यदि किसी को डांट दिया जाए तो, मैंने कहा ये तो अनुशासन बनाने के लिए व्यवस्था दी गई, इसको क्रोध नहीं कहते हैं। जैसे एक पिता अपने पुत्र को डांट रहा है तो बोलो उसे अनुशासित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक अध्यापक विद्यार्थी को डांट रहा है तो उसे वो अनुशासित कर रहा है, मर्यादित कर रहा है। अनुशासन को क्रोध से नहीं जोड़ना चाहिए। क्रोध वो है जिसमें बोध ना हो। जिस क्रोध में बोध है वो तो अनुशासन का स्वरूप है, लेकिन जिसमें बोध ही न रह जाए वो क्रोध है। समझ रहे हो नहीं बात को? नहीं उल्टा पुल्टा अर्थ करने लग जाओ। हैं? क्रोध वो है जिसमें बोध ना हो। रामचरितमानस में जब लक्ष्मण जी महाराज ने जनक जी की वाणी से ये सुना कि जनक जी ने इस बात को समाज के मध्य कहा कि तजहु आस निज निज गही जाहू तो लिखान विधि वैदेही विवाह
माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। जनक जी महाराज ने कहा, मैं ये जानता था कि पृथ्वी पर वीर रहते हैं, लेकिन आज मुझे ये महसूस हो गया कि पृथ्वी पर वीर नहीं, पृथ्वी पर तो कायर भी रहते हैं। अगर पृथ्वी पर वीर होते तो कोई वीर धनुष न तोड़ देता। ऐसी कंडीशन में लक्ष्मण जी को क्रोध आया। बात यह है, ऐसी कंडीशन में किसको क्रोध आया? माखे लखन कुटिल भई भोए, रदपत फरकत नयन रिसोहे। कही जनक जस अनुचित वाणी, और विद्यमान रघुकुल मणि जानी। जहां वीरों के भी वीर प्रभु राम बैठे हों, जहां रघुवंश मणि प्रभु राम बैठे हों, जहां अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु राम बैठे हों, इस प्रकार की भाषा बोलना ये उचित नहीं है। अब बताइए भाई, लक्ष्मण जी का ये बोध युक्त क्रोध है कि नहीं? बोध युक्त क्रोध है। बोध है ना क्रोध में, कि वो यही तो कह रहे हैं कि जहां पर प्रभु राम बैठे हों, वीरों के भी वीर बैठे हों, हैं? जहां पूरे ब्रह्मांड को उठाने की क्षमता रखने वाला बैठा हो, और इस प्रकार की भाषा जनक जी कह रहे हैं, ये बर्दाश्त से बाहर। यहां लक्ष्मण जी के क्रोध में बोध है, वो बहुत ही उचित बात कह रहे हैं। कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। तो इसका मतलब है कि भूल जनक जी की है, जनक जी की भूल है। जनक जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, जबकि जितने भी संत मनीषी वहां बैठे हुए हैं, महाराज श्री जनक के ज्ञान रवि, ज्ञान रूपी सूर्य से वो सब प्रकाश प्राप्त करते हैं। ज्ञान रूपी सूर्य के माध्यम से अपनी अज्ञानता के अंधकार को दूर करते हैं, लेकिन वो ज्ञान रूपी सूर्य है किसके पास? जनक जी के पास। जनक जी ज्ञान सूर्य, ज्ञान के सूर्य हैं। किसके सूर्य हैं? ज्ञान के सूर्य हैं। तो जितने भी ऋषि मुनि महात्मा हैं और भी संसार में जितने भी हैं, जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए महाराज श्री जनक के ज्ञान रवि की आवश्यकता सबको पड़ती है। ऐसा ज्ञान का सूर्य जनक। तो क्या जनक जी महाराज क्रोध में बोध खो बैठे थे? उनको बोध नहीं था? जनक जी महाराज से थोड़ा सा पूछा जाए कि आप तो इतने विद्वान हो, आपको तो क्रोध नहीं करना चाहिए, और आपने इस प्रकार की भाषा क्यों बोल दी? तो याद रखना, महाराज श्री जनक एक ही बात कह रहे हैं। महाराज श्री जनक ने कहा, दुनिया वालों सुन लो, मैं ज्ञान का सूर्य हूं। किसका सूर्य हूं? ज्ञान का सूर्य हूं। लेकिन भगवान राम सूर्य के भी सूर्य हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, ज्ञान अखंड एक सीतावर। सूर्य का तो कभी कभी एक कंडीशन आ जाती है सूर्य में कि सूर्य पर ग्रहण भी लग जाता है। क्यों भैया, लग जाता है कि नहीं? ज्ञान सूर्य पर भी ग्रहण लग जाता है। लोग कहते नहीं साहब इतना विद्वान था लेकिन बुद्धि पर पत्थर पड़ गया था क्या? क्यों लोग कहते ही नहीं, इतना ज्ञानी था लेकिन फिर भी बुद्धि खराब हो गई, इसकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ज्ञान पर भी ग्रहण लग गया। बोलो लग गया कि नहीं? लेकिन याद रखना, चंद्र और सूर्य पर ग्रहण लगता है
लेकिन जो सूर्य का भी सूर्य है उस पर कभी ग्रहण नहीं लग सकता है प्यारे। ज्ञान अखंड एक सीतावर, भगवान राम अखंड ज्ञान है, उस ज्ञान को कभी खंड खंड नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे अखंड ज्ञान स्वरूप प्रभु राम बैठे हुए हैं और महाराज श्री जनक स्वयं में ज्ञानी हैं, लेकिन इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। तो महाराज श्री जनक ने एक ही बात कही कि दुनिया वालों, मैं राम जी के लिए ये भाषा नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि और सब वीर हैं, लेकिन राम जी तो महावीर के भी वीर हैं। बोलो है कि नहीं? अच्छा प्यारे, महावीर ने जिसके चरणार बिंदों में अपना समर्पण कर दिया हो, महावीर ने, महावीर जानते हो? हनुमान जी। अच्छा बोलो, हनुमान जी ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा समर्पण कहां किया है? बोलो, भगवान राम के चरणार बिंदों में किया कि नहीं किया? अपना सब कुछ किसको मानते हैं? प्रभु राम को मानते हैं। और जब भी बैठते हैं तो भगवान के चरण पकड़ के बैठते हैं। बोलो, बैठते हैं। उनसे बड़ा राम जी का चरण सेवक कोई है? तो याद रखना, जो वीरों का वीर महावीर है वह महावीर भी जिसके चरणों का दास, बल्कि हनुमान जी तो ये कहते हैं जो मेरे प्रभु राम के दास हैं, उन दासों का भी दास मैं दासानुदास हनुमान हूं। अपने को दासानुदास हनुमान कहते हैं। तो कल्पना करो आप कि समर्पण महावीर का है हनुमान जी का श्री राम जी के चरणारविंदों में। तो ये वीर विहीन, ये अपने को जितने बैठे हैं सब वीर मान रहे हैं, और वो वीर जो है आज धनुष को नहीं उठा पाए। इसका मतलब ये मैं सिद्ध करा देना चाहता हूं, इन राजाओं को पहले धनुष के पास जाने का मौका दिया कि अपनी वीरता को आजमा लें, और इनकी वीरता का पूरा चैलेंज है इनकी वीरता के लिए कि पूरी वीरता दिखा तो देंगे कि कितनी इनमें वीरता है। लेकिन ये सिद्ध करना है कि संसार के बड़े से बड़े वीर यहां आए हुए हैं, लेकिन वो वीर धनुष उठाने में कामयाब नहीं हुए, सफल नहीं हुए। लेकिन इस दुनिया वालों को इस बात पर विश्वास कर लेना चाहिए, और ये बैठे हुए वीरों को विश्वास कर लेना चाहिए कि इस संसार में यदि सबसे बड़ा वीर कोई है तो वो ज्ञान अखंड एक सीतावर प्रभु राम है, उनके अलावा दुनिया में कोई वीर नहीं है। अरे ऐसे वीर हैं कि तुम लोग ताकत लगाते रहे लेकिन धनुष हिला नहीं, और ऐसे वीर प्रभु राम है कि छुअते ही टूट, पिनाक पुराना, छुएते ही टूट। बोलो, छूते ही टूट गया कि नहीं? काछत लाभ जून धन तोड़े, छुएते ही टूट पिनाक पुराना, छूते ही टूट गया। ताकत का प्रयोग नहीं करना पड़ा, बल का प्रयोग नहीं करना पड़ा। एक बात बताएं, तुलसीदास जी महाराज बोले ये तो धनुष छूते ही टूटा है, ये तो धनुष ही है। धनुष जिस पृथ्वी पर रखा है, और पृथ्वी के ऊपर पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, बोलो पूरा ब्रह्मांड किसके ऊपर टिका है? जल्दी बोलो। पूरी सृष्टि ब्रह्मांड में ही तो आती है कि नहीं आती है? और पूरी सृष्टि ब्रह्मांड में आती है, और पृथ्वी और ब्रह्मांड के सहित, बोलो ये पूरा ब्रह्मांड किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है कि नहीं? भगवान के हाथ में पूरा ब्रह्मांड है, ये तो धनुष ही है। अरे और सुनो, ब्रह्मांड के अंतर्गत ही ये राजा आ जाते हैं, जनकपुर आ जाता है, धनुष आ जाता है, वो सब इनके हाथ में है। विशेषता इस बात की है प्यारे कि इनके हाथ में केवल ब्रह्मांड ही नहीं, हाथ की ताकत है, लेकिन इनकी आंख की ताकत ये कि भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई, ये इनकी आंख की ताकत है। हाथ की ताकत ये है कि पूरा ब्रह्मांड इनके हाथ में, और आंख की ताकत ये है कि भ्रकुटि अगर तन जाए तो बोलो भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई। सृष्टि में रहेगा क्या? भगवान
को कोप भाजन, भगवान के चरणार बिंदों में बैठकर उनकी कृपा को प्राप्त करो, उनके कोप भाजन मत बनो। सीधी सी बात यह है, ईश्वर की कृपा का अनुभव करते रहो, कोप भाजन बनने की आवश्यकता